आपको नहीं मालूम कि जफला खान रोमांटिक भी है। वो गाना भूल गए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। हम किसी से कम तो नहीं, इतना बता देना चाहता हूँ। जिस रास्ते में आप आओगे हम आपको उसी तरीके से आप लोगों का हर किसी का इस्तकबाल करेंगे। फूल लेके आओगे तो फूल, पत्थर लेके आएंगे तो पत्थर। जब तक कि हमारे ऊपर कोई पर्सनल अटैक ना करे हमको नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है, जुल्म करना गुनाह है तो सहना भी गुनाह है, सबक सिखाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि कोई नहीं आएगा। कुछ बेखौफ किसी और के कांच के घर पे पत्थर मारते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उनके घरों पे पत्थरें उछालते फिरूं। ये मेरी काबिलियत, मेरी अक्ल और जिस स्कूल से मैं ट्रेन हुआ हूँ, मैं किसी और के घर पे पत्थर मारने से पहले 2 बार सोचूंगा ज़रूर। किसी को हिंदुस्तान की सियासत में उतना ही ज़रूरत है। चाहे लाख मटन होने दो, चाहे लाख मसाले रहने दो, चाहे लाख चावल रहने दो, जब तक ये मुसलमान का नमक नहीं गिरेगा बिरयानी में जायका नहीं आएगा। तो हर हुक्मरान को मुसलमान की ज़रूरत है। तो कभी मुसलमान अपने आप को कमज़ोर ना समझे। कोई माइका लाल को चारा नहीं उधार नहीं देना है मुझे। मैंने ना किसी का 1 पैसा खाया हूँ, ना चारा ने उधार देना है, ना ही मेरे को किसी से डर है सिवाय अल्लाह के। तो इसमें खुल के आने की बात क्या है। और हालात बताएंगे कि कौन क्या बनेगा, कौन कहाँ खाएगा। अरे भाई, उस वक्त तक तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जिंदा भी तो रहना है ना। बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है हिंदुस्तान को, क्या इलेक्शन को नज़र में रखकर वापस हुए हैं या कुछ अलग ही मकसद है आपका? हिंदुस्तान आने के लिए मुझे कोई वीज़ा की तो कुछ ज़रूरत नहीं है। और रही बात बहुत दिनों के बाद, मैं कोई मिशन तो नहीं हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। मेरा अपनी भी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। तो सेहती हालात थे, कुछ कारोबारी थी। कारोबार जैसे कि लोग यहाँ पे बाज़ारों में जाते हैं, हफ्ते भर का बिज़नेस करते, व्यापार करते, वापस चले आते। मैं दुनिया के बड़े बाज़ार में रहता हूँ तो मैं भी बिज़नेस करने के लिए जाता हूँ और आता हूँ। इसको इस तरीके का सवाल करना कि बहुत दिनों बाद, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये सही सवाल नहीं है। सर, आज ये एक पार्टी के आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीएस के, एज ए माइनॉरिटी लोगों की उम्मीद भी रहती है। हम बहुत दिनों के बाद लड़े हैं, इलेक्शन भी करीब है, गहमा गहमी है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। शायद चंद लोगों को बाज़ की उड़ान, बाज़ नज़र नहीं आता होगा, लेकिन बाज़ की नज़र हमेशा ज़मीन पे होती है। भले मैं वतन में किधर भी रहूं, कोई भी मुल्क में रहूं, लेकिन मैं यहाँ की मिट्टी से और यहाँ के लोगों से जुड़ा रहता हूँ। सियासी ताल्लुकात से, समाजी ताल्लुकात से मैं हर चीज़ पे मेरी नज़र ज़रूर जुड़ी रहती है, लेकिन वक्त के इंतज़ार पे रहता हूँ। जी, तो हालात क्या हैं सर स्टेट के? हालात तो बेहतर हैं। फ़िलहाल तो हमारी पार्टी तो बेहतर ही कर रही है। जहाँ तक देश का सवाल है, देश में डबल इंजन के बड़े चर्चे हुए और आप अच्छी तरह जानते हैं 2 इंजन 2 दिशा में है। एक ईस्ट में है इंजन तो एक वेस्ट में है, एक साउथ में इंजन लगी है तो एक नॉर्थ में इंजन लगी है। तो वो हाल तो केंद्र सरकार का है। और रही बात दूसरी और मुखालिफ पार्टी की, उस पार्टी के कुछ सियासतदान किसी और की गिरेबान झांकने में ही मशगूल हैं। वो अपने कारनामे बोलने के लिए उनके पास कुछ बचा भी नहीं, कुछ है भी नहीं। तो उन सब में बेहतर तो हमारी पार्टी है, जो अपने तरीक़े से हमारे लीडर जो हैं श्रीमान कुमार स्वामी जी, जो पंचरत्न यात्रा जो निकाल के चल रहे हैं, जो लोगों को दिल को छूने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, इसको समझेंगे और इसका अच्छा फैसला भी देंगे आने वाले दिनों में, मुझे ये उम्मीद है। सर, आप कह रहे हैं कि पंचरत्न यात्रा जो है लोगों के दिलों को छूने का काम है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी सर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो लोगों को दिल जोड़ने का यात्रा नहीं रही है सर, भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, अगर आप ज़ख्मों को खरोचने जाएंगे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। कुछ बेखौफ किसी और के कांच के घर पे पत्थर मारते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उनके घरों पे पत्थरें उछालते फिरूं।
ये मेरी काबिलियत, मेरी अक्ल, और जिस स्कूल से मैं ट्रेन हुआ हूँ, मैं किसी और के घर पे पत्थर मारने से पहले 2 बार सोचूंगा ज़रूर। किसी को पत्थर, तो पहला पत्थर उनको उछालने दो, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं अपनी पार्टी के बारे में भलाई बेहबूदी बोलने का पूरा हक़ रखता हूँ कि मेरी पार्टी के अचीवमेंट क्या है, ये गिनाने का मेरे को पूरा हक़ है, ना कि किसी और की पार्टी के बारे में मैं बात करूँ। ये अखलाक हमारी पार्टी के ना सिद्धांत है, ना ही मेरे में ये अखलाक है। सर फिलहाल जो है सारे रियासत में मुसलमानों का भरोसा जीतने की काम चल रही है सर, पूरे पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे जेडीएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो किस तरफ जाए मुसलमान फिलहाल मैंने मेरे कई स्पीचों में कह चुका, दोबारा आपकी नॉलेज के लिए कहना चाहता हूँ, बिरयानी में नमक जितना ज़रूरी है, मुसलमान हिंदुस्तान की सियासत में उतना ही ज़रूरत है। चाहे लाख मटन होने दो, चाहे लाख मसाले रहने दो, चाहे लाख चावल रहने दो, जब तक ये मुसलमान का नमक नहीं गिरेगा, बिरयानी में जायका नहीं आएगा। तो हर हुक्मरान को मुसलमान की ज़रूरत है। तो कभी मुसलमान अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि बग़ैर मुसलमान के जब सियासत ही नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मुल्क में मुसलमान अहम किरदार निभा रहा है, और वो अपने किरदार को समझना चाहिए और अपने वज़न को समझना चाहिए। मुसलमानों को जगाने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि हर हुक्मरान को जो है मुसलमानों की ज़रूरत है, ये कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन मुसलमानों को कैसे हुक्मरान की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक ना ही मुसलमान, मैं तो इंसान की बात करूँगा। हर इंसान की 2 सोच बनती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कुछ लोगों की सोच नेगेटिव की ओर जाती है, कुछ लोगों की सोच पॉजिटिव की ओर जाती है। वो उनकी सोच पे डिपेंड है कि उनको किस तरीके के लीडर चाहिए, और कुछ लीडरों को भी क्या चाहिए। कुछ लीडरों को वफादार भी चाहिए, कुछ लीडरों को चापलूस भी चाहिए। वो लीडरों पे डिपेंड होता है। तो अवाम जैसा लीडर चाहेगी, लीडर का प्रेजेंटेशन ऐसे ही रहेगा ताकि वो उनको खुश कर सके और उनसे अपना फ़ायदा उठा सके। सर इलेक्शन के करीब जो है सारे लीडरान अच्छे वादे भी करते हैं, लेकिन इलेक्शन होता है, ओहदे मिलते हैं, तो फिर वही भूलने भुलाने वाली बात आ जाती है। सिवाय ज़फ़रुल्लाह खान को बोल के कह सकते हो, मेरे सारे वीडियोस निकालो, सारे स्पीचेस निकालो, अगर मैंने किसी एक में भी एक भी वादा किया हो तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैंने ऐसे झूठे वादे ना किया हूँ, ना करने वाला हूँ। आपकी बात नहीं सर, मुस्लिम लीडरशिप की बात हो रही है। तो माना कि मैं भी मुस्लिम लीडरशिप में आता हूँ, लेकिन 5 उंगली बराबर तो नहीं होते ना। इस मुल्क में जहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए, वहाँ नथुराम गॉडसे भी पैदा हुआ था। अब उस सरजमीन में अरब में जहाँ मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहाँ अबू जहल भी था। तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। चॉइस पब्लिक की होती है कि उनको कौन चाहिए। जहाँ राम चाहिए थे, वहाँ रावण भी थे, जहाँ कंस थे, वहाँ कृष्ण भी थे। तो उनकी चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे लीडर होना चाहिए सर, अगर मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ फ़ायदा पहुँचाना हो? लीडर वो होना चाहिए जिसमें खुदगर्जी ना हो। लीडर की सोच दूर की रहना चाहिए, दूर अंदेशे की बात करना चाहिए। लाखों लोगों की जब वो भलाई सोचेगा तो कुदरती उसका भला हो जाएगा। जब वो खुदगर्जी की भलाई सोचेगा तो बोना होते जाएगा, अपन बड़ा नहीं हो सकता वो लीडर। सारे के सारे पहले लीडरशिप जब लेते हैं तो यही आस और उम्मीद लेके आते हैं कि मैं कौम की खिदमत करूँगा, मैं समाज की सेवा करूँगा। जब चेयर पे आते हैं तो चेयर का अहंकार, वो घमंड, वो गुरूर उनको बदल देता और वो वही रंग में रंग जाते जिस रंग से पिछले लोग बदनाम रहते। तो बस उनका अंजाम तो बुरा ही होना है। सर अब 2023 में जेडीएस क्या हिसाब करेंगे सर? कितने सीट आएंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं वो बाबा जी नहीं हूँ। नहीं सर, आने वाले इंतखाबात, क्या आने वाली भविष्यवाणी बोलने का मैं वो बाबा जी नहीं हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको जेडीएस मेहनत का फल, सुनिए, मेहनत करो। हर इंसान को, मुसलमान अगर है तो उर्दू में बोल रहा हूँ आपको कि भाई बिना हरकत के अल्लाह बरकत भी नहीं देता। हरकत तो हम लोग कर रहे हैं, मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी क्या कहे, बोले तुम कर्म करो, भगवान है फल देने वाला। तो फल देने वाला ऊपर है, हम लोग मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे सारे लीडर इस मेहनत में लगे हुए हैं, इस उम्मीद पे कि अच्छाई का फल अच्छा ही मिलेगा। उम्मीद कितनी है? उम्मीद कितनी रहेगी? देखिए, वक्त से पहले बड़ी बातें करना
वक्त गुजर जाने के बाद में कमेंट करना दोनों बेवकूफ़ी में गिना जाता है। मैं अपना नाम बेवकूफ़ों में लिखाना नहीं चाहता। सर, क्या जो प्रेजेंट चेहरे हैं मुसलमानों के सामने एज ए लीडर के तौर पर, क्या उनमें क्वालिटीज़ हैं सर कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को गाइड कर सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, उनके लिए कुछ भला कर सकते हैं? देखिए, अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं अपने आप को मिला के, अगर मेरे में गलतियाँ कुछ हैं, अगर कोई उंगली उठा के बता रहा है तो मैं अपने आप को करेक्शन कर लूँ, इससे अच्छा तो इंसान हो नहीं सकता। अगर वो करेक्शन नहीं करता है, अपने आप को नहीं बदलता है, तो मगरूर कहलाएगा। और मगरूर और अहंकारी का नाश तो मालूम है कि एंड में उसका नाश कैसे होता है। तो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो अपने आप को अच्छे कैसे साबित करें। सर, अगर आने वाले इंतखाबात में जेडीएस पार्टी अपनी हुकूमत बनाती है रियासत कर्नाटका में, तो कहा जाता है और सुना जाता है, धुंधली ही सही कहीं ना कहीं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए सीएम इब्राहिम की तस्वीर दिख रही है। अगर कोई ये कहता है कि मैं किसी के मुक़द्दर लिखूंगा, मैं विधाता हूँ, मैं उस बात पे यकीन रखने वाला नहीं। ये एक रब है ऊपर जो हर किसी के मुक़द्दर लिखता है। वो वक्त और हालात बताएंगे कि कौन क्या बनेगा, कौन कहाँ खाएगा। अरे भाई, उस वक्त तक तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ज़िंदा भी तो रहना है ना। कल का पता नहीं है, एक पल का पता नहीं है, तो दूर की बातें करने के, बेवकूफ़ी की बातें क्यों करवाना चाह रहे मुझसे? ये तो या अहंकारी बात होएगी, यानी तो बेवकूफ़ी वाली बात होएगी जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। सर, अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आप क्यों एक किसी ओहदे के लिए तैयार नहीं होते, कहीं से कोई इलेक्शन नहीं लड़ते कि आने वाले दिनों में आपसे भी कोई कौम की खिदमत हो? क्यों आप हमेशा पीछे रहते? कौम की खिदमत एक दुकान खोल के कर सकता हूँ या मैं एक मार्केट खुलवा के कर सकता हूँ। बात को समझो, बात में गहरा मतलब है। मैं एक अगर एमएलए बनता हूँ या एक मंत्री एक पोर्टफोलियो का बनता हूँ तो मैं रिज़र्व हो जाता हूँ और मेरे कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा मैं हूँ ऐसा रहने से मैं 10 के साथ मोहब्बत से रहता हूँ और 10 की मदद लेके मैं हज़ारों की मदद कर सकता हूँ। ये मेरी सोच है। अगर मैं गलत तो गलती सही, मेरा मकसद सही है कि मैं हज़ारों की मदद करूं बस। जिस तरह से आपके बयान आते हैं, लोगों को जो है उम्मीदें ज़्यादा होती हैं कि सही में ये लीडर है, जिस तरह से बातें करें, अगर काम भी इसी तरह से हो तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन आप जो है खुलकर सामने नहीं आते। किससे डरता हूँ? कोई माइका लाल को चारा ने उधार नहीं देना है मुझे। मैंने ना किसी का एक पैसा खाया हूँ, ना चारा ने उधार देना है, ना ही मेरे को किसी से डर है सिवाय अल्लाह के। तो इसमें खुल के आने की बात क्या है? मैं तो टोटली खुला हुआ हूँ और ट्रांसपेरेंट हूँ। जिसको देखना है दोनों तरफ से ठोक बजा के चेक कर ले। बाकी सोच वो उनकी सोच है। लेट देम थिंक व्हाट दे वांट, व्हाट दे आर थिंकिंग श्योर आई एम नॉट, आई एम जस्ट खान। जिस तरह से लोग एक एमएलए की टिकट के लिए लड़ रहे हैं, कहीं से जीत कराने के लिए लड़ रहे हैं, बातें बड़े बड़े कर रहे हैं, कहीं पे दुआएं हो रही हैं। आप साइलेंट हैं, आप भी चाहते तो कहीं से टिकट भी ले सकते हैं या आराम से विन भी हो सकते हैं। जो मैंने लालच किया नहीं, जो कि मुझे ऑफ़र आया, मुझे समझाया गया और मैं खुद समझा कि मैं इतने लोगों को धोखा दे नहीं सकता। जिसमें झूठ हो, जिसमें फ़रेब हो, वो काम मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आपका कहने का मतलब है पॉलिटिक्स का क्या एक फरेब है? करना पड़ता है, करना पड़ता है, मजबूरियाँ हैं, सिस्टम है ये। मैं उस सिस्टम से भी, सिस्टम में होते हुए भी जब कीचड़ में कवल रह सकता है तो मैं एक माहौल में भी मैं अपने आप को साफ कैसे नहीं रह सकता? तो मैं डरता हूँ मेरे रब से। तो क्या आप रियासती दौरे पर जाएंगे सर? अभी इंशाअल्लाह ताला जाऊँगा, जी, इंशाअल्लाह ताला जाऊँगा। जहाँ मेरे को पार्टी के ऑर्डर्स आएंगे, मुझे जहाँ कहीं की जिम्मेदारी दी जाएगी, ईमानदारी से, पूरी भरपूर ईमानदारी से मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूँगा। क्या कोई प्लान बनाए हैं आपके आने वाले दिनों में? अगर आपकी पार्टी बनती है तो कहीं मुसलमानों के लिए कोई रिजर्वेशन या कोई फ़ायदा आपकी हुकूमत की जानिब से पहुँचाने? मैं जो भी मुखलिस हजरात हैं, जो भी सोसाइटी के ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं उन लोगों से आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके दिमागों में कोई राय मशवरा है तो मुझे दीजिएगा ताकि हम लोग अपनी पार्टी में इम्प्लीमेंट करें और उसका सीधा फ़ायदा कौम को, सोसाइटी को पहुँचे। उसका मैं वेलकम करता हूँ, उसका मैं इस्तकबाल करता हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उसको
रेकमेंड करके उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो क्या पैगाम रहेगा सर अवाम उन्नास के लिए आने वाले इंतखाबात में? अपनी होश का इस्तेमाल करें, सही इंतखाब करें, गलत रास्ता भटकाने वालों के ऐसों की बातों में ना आए, चापलूसों को, बेरूपियों को और सही मेहनत करने वालों को, सही जिम्मेदार लोगों को परखने की कोशिश करें और अपने हथियार का इस्तेमाल करें। हथियार का मतलब है वोट। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ये मेरी सलाह है। पहचान कैसे होगी सर कि ये सही है ये गलत है? अरे भाई, इसमें तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिए, जब तुमको कोई रास्ता नज़र नहीं आए तो तुम अपने दिल का रास्ते को अपनाओ और अपने दिल से पूछ लो एक बार कि ये सही है या गलत। जो सही है उसका साथ दो, गलत का साथ छोड़ दें। जिस तरह से ढोंगीपना करते हैं लीडर, सबकी नज़रों में सही नज़र आते हैं सर। ढोंगीपना ऐसा होता है कि इलेक्शन के करीब जाते हैं, उनके घरों में बैठ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ज़िंदगी भी। अभी आपको नहीं मालूम कि ज़फ़रुल्लाह खान रोमांटिक भी है। वो गाना भूल गए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो इतना परखने का आज बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। हर घर में बच्चा है, हर घर में एक मोबाइल चलाते, एक इंटरनेट चलाते, हर घर में वाईफाई है, सब लोग जानकारी समझते हैं। अगर अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप लोगों में कमी है। क्या अवाम बेवकूफ़ नहीं है, आएगी वक्त हर इंसान को सबक सिखा देता है। पेट की भूख और ज़रूरत है अच्छे अच्छे को अक्लमंद बना देती हैं। इसकी कई जिंदगी मिसालें हैं। हाल ही में जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से मुसलमानों के नामों को डिलीट कर दिया गया है वोटर आइडेंटिफिकेशन। हाँ, वो लापरवाहियाँ हमारी अपनी कौम की वजह से हुई है। उसको अभी भी वक्त है कि उसको सीधा किया जा सकता है। ये ज़िम्मेदारी हर मसाजिद के इमाम साहब, हर मसाजिद के मौज़न साहब, अगर वहाँ के 2-4 नौजवान कमेटी को साथ में लेके इसकी पूरी खाका पूरी कर सकते हैं तो मुसलमान की वोटर वैल्यू सीधा हो सकती है। तो आप क्या एजेंडा लेकर पहुंचेंगे लोगों तक आपकी पार्टी का? कैसा भरोसा जीतेंगे आप? वक्त बताएगा। अगर सारी बातें मैं अगर बोल दूं तो आगे वाले को हथियार तेज करने के लिए सारी उसको जगाने वाली बात हो जाएगी ना। तो कुछ बातें मख्फी रहेंगी तो फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेंगी। इलेक्शन में डेवलपमेंट पर बात होगी या पर्सनल अटैक होंगे, जिस तरह से पिछले बार भी हुए थे अभी हो रहे हैं? वो भी वक्त बताएगा। हम किसी से कम तो नहीं, इतना बता देना चाहता हूँ। जिस रास्ते में आप आओगे हम आपको उसी तरीके से आप लोगों का हर किसी का इस्तकबाल करेंगे। फूल लेके आओगे तो फूल, पत्थर लेके आएंगे तो पत्थर। नहीं, जहाँ पर मुसलमानों के वोटों की अक्सरियत होती है वहाँ पर पर्सनल अटैक ज़्यादा होते हैं सर, ना कि डेवलपमेंट पर बात होती है। देखिए, जब तक कि हमारे ऊपर कोई पर्सनल अटैक ना करे हमको नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है, जुल्म करना गुनाह है तो सहना भी गुनाह है, सबक सिखाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि कोई नहीं आएगा। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर।